जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने अलजेब्रा क्या होता है, उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, टर्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो जाकर उसे जरूर देखिए। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, उस पर बेस्ड उसको सॉल्व अगर आपने किया है तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं सॉल्व किया है तो आज मैं उनको सॉल्व करूँगा। और देखिए, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ भी अलजेब्रा के एक्सप्रेशन होते हैं उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस लगेंगे और कैसे लगेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो होता है सम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब जो भी कोई दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनका सम कैसे फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फिर डिवीजन कैसे करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारा एम है चीज़ों को समझना, तो हम एक एक चीज़ों को बारीकी से धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी CHS या नवोदय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए ऐसी वीडियोस अक्सर लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो मेरे आने वाले जो वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब हमें क्या करना है, ये जो सारे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं अलजेब्रा के, इसको सम करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 5x² + 7x + 8 + 2x² + 3x + 12। हमें इन सबको ऐड करना है। तो इसके देखिए दो मेथड है। पहला क्या करेंगे कि पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। देखिए 5x² + 7x + 8। अब जैसा मैंने बोला था कि आप लोगों को लाइक टर्म जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लाइक टर्म से इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लाइक टर्म्स जैसे हम लोग फ्रैक्शंस में लाइक टर्म को ही ऐड कर पाते हैं, वैसे ही इसमें भी हम लोग लाइक टर्म्स जो होंगे उन्हीं को बस ऐड कर पाएंगे। तो देखिए हम लाइक टर्म अब खोजेंगे। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है इन दोनों को ऐड करना है, तो हमने पहला वाला एक्सप्रेशन तो जैसे था वैसे लिख दिया, लेकिन अब जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे वो देखेंगे कि 5x² का लाइक टर्म नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में क्या है। तो यहाँ पे लाइक टर्म 2x² है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x² है और यहाँ पे भी जो वेरिएबल है वो भी x² है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को हम एक पास लिखते हैं ये। फिर अब ये 7x है, तो 7x का लाइक टर्म मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हम वेरिएबल x वाला टर्म देखेंगे। तो ये 3x है, तो इसको लिखेंगे प्लस 3x, और साथ ही साथ ये जो साइन इसके सामने लगा हुआ है उसका भी ध्यान आपको देना है। फिर अब 8, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, मतलब एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 12 एक कांस्टेंट है, तो हम सिंपली यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब हमें इसको ऐड करना है, तो सिंपली हम ऐड अप कर सकते हैं। तो देखिए 8 + 12 ये हो जाएगा 20, फिर प्लस। अब यहाँ पे हमें जब ऐड करना होगा तो हम ये जो वेरिएबल्स है इसको इसी तरीके से लिख देंगे, जो कोफिशिएंट्स है बस वो ऐड होंगे। आपको ये बात हमेशा माइंड में रखनी है। तो 7 + 3 तो ये हो जाएगा 10x, प्लस यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे वो इसी तरीके से आ जाएंगे, और ये 5 + 2 जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सम। अब इसी को दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, सिंपल यही मेथड यूज होगा लाइक टर्म्स वाले, तो कोई दूसरा मेथड नहीं है। मतलब ये जो हमने ऐसे एडिशन के टर्म में आपने पढ़ा हुआ था अभी कि कोई भी जो नंबर 23 को अगर हमें 58 से ऐड करना है तो सिंपली हम ऐसे ही तो कर देते हैं। तो अब जो है हमें ये मेथड नहीं यूज करके अगर हमें डायरेक्टली देखिए सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लाइक टर्म देखेंगे, तो ये 5x² और 2x² लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x² + 2x² प्लस 7x और 3x लाइक टर्म्स है, तो 7x + 3x ब्रैकेट में क्लोज, फिर 12 + 8, तो यहाँ पे 12 + 8 इस तरीके से हम लिख लिया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कोफिशिएंट्स इसके ऐड होंगे, तो 7x² प्लस इसके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे तो 10x, प्लस इसके जब ये नंबर्स ऐड होंगे तो ये 20। तो देखिए ये दोनों जो आंसर है वो सेम है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, पहले सेकंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 7x3, तो ये 7x3 + 2x²
प्लस 3x। ये ऊपर का जो सबसे पहले वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हमने इसी तरीके से लिख लिया। अब हम जब अगला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये जो कोफिशिएंट जो भी मतलब वेरिएबल दिया हुआ है किसी भी टर्म का, वो वेरिएबल वाले ही टर्म को नीचे लिखेंगे, या तो अगर वो वेरिएबल वाला टर्म नहीं है तो इसको कहीं साइड में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो हम x टू द पावर इसमें 4 तो कहीं लिख नहीं रहे, लेकिन क्योंकि ये पावर ज़्यादा है तो हम इसको इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8x टू द पावर 4 प्लस, क्या कहीं पे इसमें x टू द पावर 3 वाला टर्म दिख रहा है? तो नहीं, इसमें कहीं पे x टू द पावर 3 वाला टर्म नहीं, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ कोई भी वेरिएबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर प्लस x वाला तो ये 2x यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस ये 4, तो हम लोग यहाँ पे ये 4 ऐसे लिख देंगे। अब सिंपली हमें इसको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर प्लस। अब ये जो दोनों क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है तो वेरिएबल्स तो यहाँ आ जाएंगे, इनकी कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे। तो 3 + 2 5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 2x² एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 7x³ ये इसी तरीके से आ जाएगा, फिर प्लस 8x टू द पावर 4। सिंपली ये सबसे सिंपल तरीका है, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन सबको लिखेंगे। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस को लिखेंगे आप चाहे तो जैसे दिया हुआ वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप उनके पावर जो भी वेरिएबल दिया हुआ उनके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इससे आपका जो डाउट होगा कहीं पे भी वो बिल्कुल नहीं क्रिएट होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले देखूंगा कि पावर किसका ज़्यादा है। यहाँ पे x टू द पावर 3 उससे ज़्यादा, फिर ये 2, फिर यहाँ 1। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 2x³ + 15² + 7x। आपका मानना हो तो आप जैसे दिया हुआ ऐसे करते हैं। फिर यहाँ पे अब देखेंगे कि x³ वाला वेरिएबल कौन सा है। तो देखिए x³ वाला वेरिएबल ये है, तो यहाँ पे 4x³ प्लस अब x², तो यहाँ पे ये 7x² प्लस अब x वाला टर्म तो ये 3x प्लस एक और टर्म इसमें रह गया 2, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 जो है वो इसी तरीके से आ जाएगा। इनकी कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो 10x, इसकी कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो 22x², इसकी कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो 6x³, और ये रहा हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम एडिशन के एक्सप्रेशंस को, जो भी कोई अगर दो एक्सप्रेशंस को बोल देगा सम करने के लिए, तो हम इस तरीके से करेंगे। सेम ही मेथड यूज होगा सब्ट्रैक्शन में भी, बस हमें क्या करना है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है कोफिशिएंट्स को। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस उस पर भी बेस्ड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, मैं इसी एग्जाम्पल में बस ये जो प्लस है इसको माइनस कर देता हूँ, बस सिंपल, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है, हमें कोई नए क्वेश्चंस की जरूरत नहीं, इन्हीं तीनों क्वेश्चन से हम सारी चीजें सीख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे हम यहाँ माइनस कर दिए। अब सिंपली देखो माइनस में हमें क्या करना होगा, जो चीजें जैसी लिखी होती बस उसे वैसा ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने 5 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 5x² + 7x + 8 और 2x² + 3x + 12, तो 2x² + 3x + 12 ये ऐसा दिया हुआ था। हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम यहाँ पे एडिशन लगाया और कर दिया। लेकिन अब देखिए जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे माइनस दिया होता है और ये ब्रैकेट में ऐसे लगा होता है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई हर एक टर्म से होता है। ये एक रूल होता है देखिए कि अगर यहाँ पे a × b + c कुछ ऐसा होता है तो हम इसको लिखते हैं a × b + a × c। कैसे? देखिए पहले इस a का मल्टीप्लाई b से होता है तो ये होता है a × b, फिर इस a का मल्टीप्लाई c से होता है तो ये प्लस a × c। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू -1 मान ले और यहाँ पे 2x + 3, तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये जो सारे इसके जो भी साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जब -2x में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x, और यहाँ +3 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2x का जो साइन प्लस था वो माइनस हो गया, 3 का भी जो साइन प्लस था वो माइनस हो गया। तो सेम जब यहाँ पे भी अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये जो सारे जो अंदर के जो दिए होंगे साइंस वो सारे क्या हो जाएंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे।
तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सेपरेट कर देना है। तो देखिए 8 में से 12 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ आएगा -4। अब 7 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 4x, और 5 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो ये 3x² आएगा, और यहाँ पे बीच में प्लस लगा देंगे सिंपली, क्योंकि ये 7 में से 3 सेपरेट करेंगे तो +4 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए तो जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लिखते समय ध्यान क्या रखते हैं कि जो लाइक टर्म्स है उन्हीं को एक कोई भी जो टर्म है उसके नीचे उसके लाइक टर्म को ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यही हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 7x³ + 2x² + 3x। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 7x³ था, तो अब हम देखेंगे 7x³ का लाइक टर्म, तो इसमें 7x³ का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसे डैश करके छोड़ देंगे। फिर 2x² x² वाला कोई टर्म है नहीं है, तो हम इसको भी डैश करके छोड़ देंगे। x वाला, तो हाँ x वाला टर्म हमें 2x मिला। फिर प्लस ये 4, तो हम 4 को इधर लिख देंगे, और ये 8x⁴ है, तो यहाँ पे हम 8x⁴ को यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखने का रीजन ये है कि ये जो देखिए x² x³, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x⁴ आएगा। मैंने बोला ना कि आप जो है किसी भी टर्म को उसके वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए भाई मैं तो यही तरीका यूज करता हूँ, आप चाहें तो अपना जो भी आपको सुविधा लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कि ये करने, क्योंकि इसमें जो है गलतियां बहुत कम होती हैं। तो अब देखिए, अब हमें माइनस करना है। तो जब माइनस करना होगा क्या होता है, सिंपली हम ये जो सारे साइंस दिए होते हैं, जो भी प्लस है उसकी जगह पे माइनस हो जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस कर दिए। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है तो ये -4 आ जाएगा। फिर 3 - 2 1x, अब 2 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये 2x² इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये 7x³ इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे -8x⁴ + 7x³, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ गई। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली ये थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने सारे मेथड तो पढ़ लिए, देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सिंपली देखिए हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म इसमें क्या है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर का जो टर्म है इसमें ये 2x³ और इसमें भी जो है ये 4x³, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इसके अलावा कोई हाईएस्ट पावर नहीं है। तो हम इसे पहले देखिए सॉल्व करेंगे। तो ये इसको लिखेंगे 2x³ और माइनस का मल्टीप्लाई होगा 4x³ में, तो -4x³ ऐसा लिखेंगे। फिर अब x⁴ के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आता है x² के लिए। तो देखिए x² के लिए 15x² और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कोई ये 7x², तो यहाँ पे लिखेंगे +15x² और ये माइनस यहाँ पे आएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा 7x² में, तो ये 7x²। अब यहाँ पे देखेंगे x³ x² हो गया। अब क्या आता है x, तो यहाँ पे x 7x है, तो x वाला टर्म लेंगे तो यहाँ पे 3x, तो ये लिखेंगे +7x और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो -3x। अब बचा क्या, तो देखिए यहाँ पे तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये जो माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 माइनस का मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2x³ प्लस 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8x², 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4x और -2, ये हो गया सॉल्व, हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टर्म में, जो भी हमारा अगला ऑपरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो कर लो, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। क्योंकि अभी तक मैंने नोटिस किया YouTube पे किसी ने भी क्लास 6 के लिए कोई भी वीडियोस नहीं बना के रखी हुई, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लास 6 के लिए ये वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और कोई डाउट रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उन डाउट को सॉल्व करूंगा, ये मेरी गारंटी है।
तो स्टूडेंट्स अब बारी आ गई मल्टीप्लिकेशन की। देखिए मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, अक्सर ये जो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होते हैं लोग उसमें गलतियां करके चले जाते हैं। तो देखिए आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि मैं एकदम एक एक चीज़ों को बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को, कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि मैं यहाँ पे आपको थ्योरी वगैरह ये सब चीज़ें की नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल करना है। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि ये स्टेप बताओ कैसे मल्टीप्लिकेशन करना, नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसका आंसर क्या है, टिक करो। तो इसलिए हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये जो हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को ले लिए हैं। और अगर कुछ नए जो अगर बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर का, तो उसमें सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आइडिया बिल्कुल आपको आ जाएगा, और आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। तो देखिए सिंपली ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना है। तो लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले यार आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, और वो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नहीं फॉर्मूलेज भी कह सकते हैं आप फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, लेकिन बुक वगैरह में उसको आइडेंटिटी भी कहा जाता है, अलजेब्रा का आइडेंटिटी। तो देखिए क्या है ये, तो ये जो आइडेंटिटी है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना होता है तो इसमें लिखा हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको सिंपली लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिर अगर ये दिया हुआ है x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a x। अब अगर यहीं पे दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सिंपली यही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। और एक जो फॉर्मूला है वो क्या है कि x माइनस ए एंड x प्लस ए एंड x माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। तो अब इन्हीं पे बेस्ड हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे क्या, अगर हम इसको नोटिस करें तो ये किस टाइप का है, ये हम इसको लिख सकते हैं x प्लस ए एंड ये x प्लस बी, ये कुछ इस टाइप का है जो मैंने पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आइडेंटिटी। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको ये सारी चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे आसान तरीका, सिंपल एकदम। एक भी आइडेंटिटी आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। बस देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 7 और ये x प्लस 2, तो हम यहाँ पे इस x प्लस 2 हम इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, तो अब हम यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a इंटू बी प्लस सी, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, पहले a का मल्टीप्लाई b से, फिर प्लस a का मल्टीप्लाई c से। हमने ये पढ़ा हुआ है, हमें ये पता है। तो लेकिन यहाँ पे तो पहले ही दो वेरिएबल्स दिया हुआ, तो हमें पहले क्या चाहिए, क्या a चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको a मान लेंगे कि ये जो x प्लस 7 है वो a है और ये x प्लस 2 इसी तरीके से है। तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 2। अभी हमने मान लिया कि a की वैल्यू x प्लस 7 है, तो अब जब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a का मल्टीप्लाई एक बार x से होगा, तो ये a इंटू एक्स प्लस a का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये a इंटू 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस 2a, ये होगा। अब देखिए अब इस a की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दी, तो a की वैल्यू ठीक है x प्लस 7, तो यहाँ पे a की वैल्यू x प्लस 7 को यहाँ पे पुट करेंगे इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 7, ये 7x प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये 2x प्लस 2 7 या 14, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस इसमें लाइक टर्म्स क्या है, ये 2x लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे ये 9
x प्लस 14। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको ये लेंथी लगा होगा, लेकिन इसी क्वेश्चंस को एक बार फिर से ये जो हमने a मान के सॉल्व किया था वो बिना माने सॉल्व करके देखिए, आपको और भी आसान लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी। चलिए, ये आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए इन आइडेंटिटीज को। देखिए, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, अब डायरेक्टली लेकिन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्या दिया हुआ था, x + 7 * x + 2। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले यहाँ से इस x को लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है x + 2 से, फिर यहाँ से +7, तो ये +7 हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई करना है x + 2 से। ये हमने इतना स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं, क्यों किया? तो देखिए, पहले हमने यहाँ से इस x को उठाया और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इस 7 को उठाया और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, आधा प्रोसेस कंप्लीट। अब इस x का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो ये हो जाएगा x * x, प्लस इस x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा x * 2, प्लस इस 7 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये 7 * x, प्लस इस 7 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 7 * 2। हमें बारी-बारी सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, अब इन सबको सॉल्व करें तो देखिए, x और x 2 टाइम्स एक नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको क्या करते हैं, पावर 2 लिख देते हैं। फिर प्लस x * 2 करेंगे तो ये 2x, प्लस 7 * x करेंगे तो ये 7x, एंड प्लस 7 * 2 14। ना अब हम लोग क्या करेंगे कि इन देखेंगे इसमें लाइक टर्म क्या है, तो 2x और 7x लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 9x प्लस 14। क्यों? क्योंकि इनके पास कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, वेरिएबल नहीं ऐड होता है। यहाँ पे x² प्लस 9x प्लस 14 जो हमारे यहाँ पे आंसर आया था वो देखिए हमने 4 स्टेप्स में कर लिया। अगर आप फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, तो आपको पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। और ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूले वगैरह आप यूज नहीं करेंगे अगर आपको ये मेथड आ गया तो, और आपको कोई भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, x + 3x - 5, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सिंपली करना क्या होगा, तो हम सबसे पहले इस x को लेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इस 3 + 3 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और दूसरी बार मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे x - 5 x - 5, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक बार इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये x * x, फिर इस x का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x * -5, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से तो ये 3 * x, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई -5 से तो 3 * -5, ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x * x x² प्लस x * -5, तो देखिए जब x में -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5x हो जाएगा, तो ये प्लस को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे -5x, फिर प्लस 3 * x तो ये 3x, फिर यहाँ पे 3 में -5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -15। अब देखेंगे लाइक टर्म्स क्या है, तो देखिए लाइक टर्म्स ये हैं, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं। अब इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है -2। तो अब x² - 2x - 15, तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, x + 4 * x + 4, ये जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रा के आइडेंटिटी से भी लग सकता है, क्योंकि जो हमने अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। देखें, अब यहाँ पे हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो इसको लिख सकते हैं x + 4 का होल स्क्वायर, और ये x + 4 का होल स्क्वायर देखिए ये कुछ इस तरीके से, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म * दूसरा टर्म। तो इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले टर्म का स्क्वायर मतलब x², फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब 4², फिर प्लस
2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 जा 8x, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो सकता है। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करें तो देखिए वो भी करके हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि आपको इस समय प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपको क्वेश्चंस उतने अच्छे से आएंगे। तो चलिए ये भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसको लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सिंपली पहले हम लोग इस x को लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x और ये x प्लस 4, फिर ये प्लस 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 में। अब यहाँ पे इस x का मल्टीप्लाई इस x से होगा प्लस x का मल्टीप्लाई 4 से, तो ये x इंटू 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 4, ये ऐसा लिख दिया हमने। अब यहाँ पे x इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, और 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x प्लस 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x प्लस 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये 4x ऐड होगा क्योंकि लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8x प्लस 16। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो आंसर है और ये जो आंसर है दोनों सेम है, दोनों इस तरीके हमारे बिल्कुल सही हैं। आप जिस तरीके से है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये पूछा भी जाता है और ये क्वेश्चंस में बहुत बार आया हुआ भी है। तो इसलिए ये आपको याद कर लेना है। और भी जो कुछ आइडेंटिटीज है मैं आगे क्वेश्चंस के साथ बताता जाऊंगा, आप उनको भी याद कर लेंगे और इन क्वेश्चंस को आप अपने से एक बार ट्राई जरूर कीजिए। देखिए अब हमें जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। एक तो अभी हमने ये a प्लस बी होल स्क्वायर, अब जो यहाँ पे ये जो फॉर्म दिख रहा है हमें क्या लिखा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, अगर ये लिखना चाहे तो ये एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7, तो यहाँ पे पहला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 49। ये डायरेक्टली हमने इसे सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हम इसे कैलकुलेशन करके सॉल्व करें तो देखिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7, और पहले इस x का मल्टीप्लाई x माइनस 7 से, तो x इंटू एक्स माइनस 7, फिर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 7x प्लस 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 7 जा 49, और ये देखिए ये जो माइनस 7x और प्लस 7x ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 0x आएगा, और 0x मतलब वो टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 49 ये डायरेक्ट आंसर आ चुका है। तो ये दोनों ही मेथड है, आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, और अगर ऐसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन के साथ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, तो इसलिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल, ये दूसरा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा। एक आइडेंटिटी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है a माइनस बी, देखिए x माइनस 9 x माइनस 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 9 होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो देखिए क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके का सिमिलर दिख रहा है। अगर हम लिखें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे x की वैल्यू a, b की वैल्यू 9, और ये स्क्वायर लगा हुआ है सिंपली उसी फॉर्म का है। तो यहाँ पे क्या है देखिए पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर, तो पहला टर्म क्या है x, तो x स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो दूसरा टर्म क्या है 9, तो 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म x इंटू दूसरा टर्म 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस
टू इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये x, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको आप चाहे तो कैलकुलेशन करके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम इस पे जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो भी उसको अभी सॉल्व करेंगे। अभी एक जो ऑपरेशन बच गया है वो है डिवीजन, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होता है उसको भी समझते हैं आगे। और अभी भी फिर भी कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो अब हमें सॉल्व करना है डिवीजन के क्वेश्चन को। देखिए डिवीजन कैसे होगा उसका स्टेप अप हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। मीन्स हमें ये जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको डिवाइड करना है x प्लस 3 से। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला क्या है कि हम इसको डायरेक्टली इससे डिवाइड कर दें, तो वो मेथड अभी हम समझेंगे। लेकिन इसके अलावा जो एक मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखिए कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें फैक्टराइजेशन करना है। देखिए फैक्टराइजेशन और भी बहुत सारी जगहों पे पूछा जाता है, तो इसलिए ये जो फैक्टराइजेशन है आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए एकदम इजी स्टेप्स में हम लोग समझेंगे। पहले करते हैं यहाँ पे अगर हम इसके कोफिशिएंट को लिखें तो ये 1, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। अब हम इस 1 और 6 ये जो लास्ट के दोनों टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 इंटू जब 6 करेंगे तो ये आएगा 6। अब हम 6 के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो 6 के जब फैक्टर्स को फाइंड करेंगे तो ये 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स में, फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। मींस इसके जो फैक्टर है वो 2 और 3 हैं। अब हमें इनके फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है हमें ये 5 मिले। तो अगर हम इन फैक्टर्स को ऐड कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसके इनके फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई है वो मिल जाएगा। तो हमें ये अरेंजमेंट ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर्स होंगे इनको ऐड करने पे हमें ये जो बीच वाला टर्म है इसका कोफिशिएंट मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई मिलना चाहिए। तो हमें ये दोनों ही मिल चुके हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसको हम लोग इसी तरीके से रहने देंगे। इस 5x को हम क्या लिख सकते हैं। तो इस 5x को हम लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू x, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x करेंगे तो ये 2x प्लस यहाँ पे 3 इंटू x करेंगे तो 3x प्लस 6 ये होगा। अब यहाँ पे हमें इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है x, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x जब कॉमन चला जाएगा तो यहाँ x बचेगा, फिर यहाँ से जब x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ से हमें 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे 6 में से 3 बाहर चला जाएगा तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे इन दोनों टर्म, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो इसमें हमें x प्लस 2 और इसमें भी हमें x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे। तो x प्लस 2 तो बाहर चला गया तो बचा क्या, यहाँ पे बचा x और प्लस यहाँ पे क्या बचा, तो ये x प्लस 2 बाहर चला तो बचा 3। अब यहाँ पे हमें देखिए हम अब इस टर्म को कुछ ऐसा लिख सकते हैं। हमें बोला क्या है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 3 से। मींस x प्लस 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, अगर हमें लिख दे 6 डिवाइडेड बाई 3 तो इसका मतलब क्या होता है 6 अपॉन 3। तो इसी तरीके से ये x प्लस 3 डिवीजन में है तो इसको भी तो हम x प्लस 3 लिखेंगे। अब ये हो गया, और हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा x प्लस 2। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x प्लस 2 होगा। समझ में आया आपको। अब आते हैं हम लोग दूसरे मेथड पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अभी कुछ डाउट है, इसलिए एक बार फिर से इसको सॉल्व कर देखें। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिला 6। अब हम इस 6 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये मिला हमें 2 और 3। फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम से। तो अब हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 2 और 3। इन 2 और 3 को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें इनको ऐड करने पे 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये 6 मिल जाए। तो हमने इसको ऐड करने पे 5 ला दिया और मल्टीप्लाई करने पे 6, इस तरीके से हमें अरेंजमेंट मिल गया। अब हम यहाँ पे इस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है तो इस 5 के जगह पे इस 2 प्लस 3 को पुट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे, और फिर इसके बाद इसमें से देखेंगे फर्स्ट और ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन मिल रहा है तो हमने यहाँ से इस x को कॉमन कर लिया। फिर
ये लास्ट के जो दो टर्म्स है इनमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमें इसमें से 3 कॉमन मिल रहा था, तो हमने 3 को कॉमन कर लिया। अब देखेंगे तो हमें यहाँ पे फिर से कुछ कॉमन मिला है इन दोनों एक्सप्रेशन इन दोनों टर्म्स में, तो ये क्या है x+2, तो हमने इस x+2 को कॉमन कर लिया। तो जब x+2 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से x+2 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा +3, तो ये हमारा इस तरीके से x+3 आ गया। अब ये हम इस एक्सप्रेशन x² + 5x + 6 को कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, और यहाँ पे आगे दिया हुआ था डिवाइडेड बाई x+3, तो इसको हमने x+3 से डिवाइड कर दिया अपॉन में लिख करके, तो इसको अभी हम हटा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे यही चीज लिख चुके हैं। अब x+3 से ये जो x+3 था वो कैंसिल हो गया, तो बचा गया x+2, तो दैट इज आवर आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो दूसरा मेथड है डिवीजन का, वो भी हम लोग देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें पहले चाहिए थोड़ा सा स्पेस, तो हम इसी जगह पे स्पेस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x² + 5x + 6, तो हमें पहले इसको डिवाइड कैसे करना है, हमें इसको डिवाइड करना है x+3 से, किसको, x² + 5x + 6 को, तो हमने इसे लिख लिया। अब इसको डिवीजन करने का मेथड क्या है, तो देखिए सबसे पहले ये जो पहला वाला टर्म है इसके पहले वाले टर्म को इससे डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर जब हम x² को डिवाइड करेंगे x से, तो आंसर क्या आएगा x, तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो होगा x। अब हमें पता चल गया कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ये बस तरीका है फाइंड करने का कि हमें यहाँ पे क्वोशिएंट में